औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। खैर मकदम है आपका क्लास 9th जियोग्राफिया में। हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट। तो इसमें हमने जाना क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस। तो उसके बाद हमने क्लाइमेटिक कंट्रोल्स भी पढ़े। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। तो आज हम देखेंगे इंडियन मानसून। तो जनरली हम बोलते हैं कि जो इंडिया का क्लाइमेट है मानसून टाइप क्लाइमेट है। और जो इंडिया का क्लाइमेट है ये इन्फ्लुएंस होता है किससे? मानसून विंड्स से। और एक्चुअली सबसे पहली जो इसके पीछे कहानी है, सबसे पहली मर्तबा इन मानसून विंड्स को किसने नोटिस किया? तो एक्चुअली जो सेलर्स थे, जो जहाजरान थे, ठीक है, उन्होंने इस फिनोमेना को जांचा कि एक खास पर्टिकुलर सीजन में विंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जो साउथ ईस्टर्ली वो फ्लो कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिस जून इन द समर्स ड्यूरिंग द समर्स द विंड्स दे ट्रेवल फ्रॉम दिस इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट। तो जो सेलर्स हुआ करते थे, चाहे वो अफ्रीका के थे या सऊदी अरबिया या अरबियन सेलर्स, वो अपनी शिप्स को यहाँ पर इंडियन ओशन में ला के डालते थे और फिर इन्हीं विंड्स के सहारे वो इंडियन कोस्ट तक पहुँचते थे। उसके बाद जब वो 2-4 महीने यहाँ पर रुकते थे, फिर इनका क्या हो जाता था? मानसून को हम जनरली क्या बोलते हैं? इट इज़ द रिवर्सल ऑफ विंड्स। इट इज़ द, जब हमने पढ़ा पिछले में भी कि जब हम मानसून की बात कर रहे थे, एक्चुअली इट इज़ द जिसको हम बोलते हैं रिवर्सल विंड्स। मानसून को हम डिस्क्राइब करते हैं क्या? इट इज़ द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। यानी विंड्स अपनी डायरेक्शंस को चेंज करती है एक साल में। जो ही जब हम देखते हैं इन द मंथ ऑफ द जून, दीज winds they travel in the southeast direction। और जब हम बात करते हैं in the month of the January, they travel in the direction of that is called the southwest direction में। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो चलती है। आप देख सकते हैं 2 मैप दिए गए हैं। तो अब जो सेलर्स थे, सबसे पहली मर्तबा वो अपने शिप्स को यहाँ पर इंडियन ओशन में लाते थे और फाइनली वो इन विंड्स के सहारे कहाँ पर? इंडियन कोस्ट्स पर पहुँच जाते थे। फिर 2-3 महीने रुक कर जब विंटर्स आते थे तो वहाँ से फिर अपनी शिप्स को छोड़ते थे, चाहे वो सऊदी अरबिया पहुँच जाते थे या वो अफ्रीका के ममालिक में पहुँच जाते थे। तो इस तरह से जो सेलर्स थे वो इस मानसून से, रिवर्सल विंड सिस्टम से क्या करते थे? बेनिफिट भी करते थे और इन्हीं के सहारे वो क्या करते थे? ट्रैवल करते थे सी में। ठीक है। अब जो ये मानसून्स का जो नाम है ये किन्होंने दिया है? अरब्स ने दिया है, क्योंकि जो ट्रेडर्स अक्सर अरब से आते थे, उन्होंने इस सीजनल रिवर्सल विंड सिस्टम को मानसून का नाम दे दिया। ये तो इसके भी अब हम देखेंगे कि जो इंडिया में जो मानसून्स है, ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं कि जो इंडिया का ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि जो मानसून्स पाई जाती हैं। अगर हम यहाँ पर अर्थ का एक रफ स्केच मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, ये देखिए आप, ये अर्थ आप समझ लीजिए। तो बीच में आप लेंगे इक्वेटर, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसके 20 डिग्री साउथ और 20 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये मैं यहाँ पर मार्क करूँगा 20 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 20 डिग्री। तो हम बोलते हैं कि जो मानसून्स जो है ये एक्सपीरियंस की जाती है ट्रॉपिकल एरिया में, क्योंकि जो 20 डिग्री नॉर्थ है ये ट्रॉपिकल रीजन है, 20 डिग्री साउथ ये ट्रॉपिकल ये रीजन है। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं, ऊपर में नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23 डिग्री एंड हाफ, इससे थोड़ा आगे 23 डिग्री ऑफ नॉर्थ and 23
एंड हाफ साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये मैकेनिज्म, यानी जो मॉनसून सिस्टम है, ये एक्सपीरियंस किया जाता है बिटवीन द ट्रॉपिकल रीजन्स रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। अब इस मैकेनिज्म को हम जानने की कोशिश करेंगे, यानी ये किस तरह से किन किन फैक्टर्स पर ये क्या है कि डिपेंडेंट होता है, कि कौन से फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं कि इस यानी इंडिया में बारिश होती है, मॉनसून्स आते हैं। इसके लिए बहुत 4-5 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो दूसरा है द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, इसको हम बोलते हैं। तीसरा है हाई प्रेशर एरिया ऑफ हाई प्रेशर ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, ठीक है। इसी तरह से तिब्बतियन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड। इसके बाद है मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स to the north of the Himalayas and the presence of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during the summer। अब हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, यानी अब चूंकि जो लैंड मास होते हैं, अगर हम इंडिया की हम बात करेंगे कि जो लैंड, ये इंडिया का लैंड मास है, जो लैंड होता है ये इजीली हीट होता है, जल्दी ये हीट हो जाएगा और जल्दी ही ये कूल डाउन हो जाएगा जो लैंड है। इसके बाद अगर हम वाटर लेंगे, ये धीरे धीरे गर्म होता है और जब गर्म होता है तो इसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है। एज ए रिजल्ट जब लैंड मासेस क्या हो जाएंगे, हीट अप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। जब लो प्रेशर बनेगा तो हमें मालूम है कि जो विंड्स ट्रेवल करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो अब इससे क्या हो जाता है, जो ये डिफरेंस है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी लैंड जल्दी हीट होता है और जो वाटर होता है उसका एक वो आहिस्ता आहिस्ता हीट भी हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता कूल भी हो जाता है। जब लो प्रेशर बिल्ट होता है इंडियन लैंड मास में और ओशियंस में क्या होता है, रिलेटिवली हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, जो विंड्स होती है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जानिब बढ़ती है, तो इस तरह से इंडिया में बारिश होती है। तो ये एक फैक्टर हो गया इसमें। इसके बाद हम देखेंगे कि जो शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ओवर द गंगा प्लान, अगर आप देखेंगे इधर ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, और ऊपर में ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला बीच में मैं दिखा रहा हूँ इक्वेटर है, ठीक है। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। और अब इसमें जिसको हम बोलते हैं ITCZ, तो इसमें जो इन समर ओवर द गंगा प्लान दिस इक्वेटोरियल ट्रफ नॉर्मली पोजिशनड अबव 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इट्स नोन मॉनसून ट्रफ जो होता है, ठीक है। अब ये 5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि इक्वेटर पर सन रेज डायरेक्ट पड़ती है। अब इससे पहले हम जानेंगे जो ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है जिसको हम बोलते हैं ITCZ। तो ये क्या होता है, इट्स अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल रीजन्स। अब 5 डिग्री नॉर्थ लीजिए आप और 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। तो ये वाला जो रीजन है, मैं इसको पहले मार्क करूंगा, जो ये वाला रीजन है जो 5 डिग्री नॉर्थ, ये देखिए आप, ये एक मिनट, ये जो मैंने मार्क किया है 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, जो ये वाला एरिया है इस पर क्या हो जाता है कि लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है। अभी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है कि दिस इज वायर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, यानी जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ जाएंगे यहाँ से और जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ से आ जाएंगे, तो ये कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। इसको हम कन्वर्जेंस जोन भी बोलते हैं और ये इक्वेटर के पैरेलल होती है।
और इससे क्या हो जाता है, क्योंकि जब आज इंडिया में समर्स चल रहे हैं तो जो मैक्सिमम लाइट होगी वो कहाँ पर, वो इक्वेटर पर, बल्कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ेगी, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, जब इक्वेटर की मैक्सिमम लाइट कहाँ पर पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 5 डिग्री नॉर्थ से एबो एबो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, वहां पर चूंकि लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और अगर आप लेंगे इससे जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हाई प्रेशर होगा और वहां से विंड्स आएंगी, और ये ट्रफ जो है मून, इसको हम मानसून ट्रफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यही वजह होती है कि नॉर्थ इंडिया में समर्स में क्या पड़ती है, बारिश, यानी जो शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन समर्स में, ये गंगा प्लेन्स पर मैक्सिमम होता है, क्योंकि यहाँ से आपका क्या कह सकते हैं हम इसको, कि जो मानसून ट्रफ होता है वो इसी एरिया पर फोकस्ड होता है, गंगा प्लेन्स का एरिया जो है, जो गंगा प्लेन्स का एरिया है इस पर होता है, इस वजह से भी इंडिया में बारिश होती है। इसके बाद जो अगले फैक्टर्स हैं वो हम जो 3 फैक्टर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जाना कि जो विंड्स, मानसून विंड जो होती है वो 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में, इनका एक अपना मैकेनिज्म है। पहला हमने देखा कि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, दूसरा हम देखा कि शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो अगले लेक्चर में वो फैक्टर्स भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।